हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग को अपने प्लेस में ला लिया था, वहीं विंग रो रहा था। तो अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। सिंह चैन भी अंदर आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है। वो बस अभी विंग को फाइंड करना चाहता था कि वो है कहाँ, पर उसे कहीं भी वो दिख ही नहीं रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मुझे तो वैसे भी रास्ता याद हो गया है, मैं वापस जाता हूँ और लीडर सिचैन को बता देता हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है, पर पीछे डेविल शुयांग खड़ा हुआ था। उसे देखकर एक पल के लिए हमारा सिंह चैन घबरा सा गया था, उसकी बॉडी शिवर करने लग गई थी। शुयांग उसको देखते हुए डेविल आवाज में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लिटिल एंजल? ये बोलकर वो स्मक करता है। शुयांग की आवाज़ सुनकर शाओशिन चैन की पूरी बॉडी शिवर करने लग गई थी। वो एक ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए बोलता है, वो मैं रास्ते को भूल गया था और यहाँ पर मिस्टेकली आ गया, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा था कि उसके हाथों को हमारे शुयांग ने पकड़ लिया और वो एक डेविल सा स्माइल करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ गए भूलकर, वो तुम्हारी मर्जी थी, पर यहाँ से जाना वो हमारी मर्जी रहेगी। ये बोलकर वो शॉशिनचैन के एक कदम आगे आता है और वो उसके बहुत ज़्यादा करीब होकर बोलता है, अब तो तुम फंस गए, अब तो तुम्हें यहाँ से जाने कभी नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो शॉशिनचैन की तरफ देखता है। शॉशिनचैन शुयांग से कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तो बस यहाँ पर गलती से आ गया, मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोलकर वो शुयांग को देखता है। शुयांग शाओशिनचैन को देखता है और भी ज़्यादा उसके करीब आकर बोलता है, तुम भी जानते हो मैंने तुम्हें वांगजी और विंग को देखा था फॉलो करते हुए, और मैं तुम्हें अगर जाने दूंगा भी तो तुम जाकर शिचैन को सब कुछ बता दोगे, क्यों सही है ना? ये बोलकर वो और भी ज़्यादा करीब आ गया था शाओशिनचैन के। शाओशिनचैन अपना एक कदम पीछे ले लेता है जिससे वो वॉल से टकरा गया था। शुयांग भी उसके और भी ज़्यादा करीब आता है। शाओशिनचैन उसको देखते हुए बोलता है, "क्यों क्यों क्यों तुमने विंग को पकड़ा है? वो तो इनोसेंट है।" ये बोलकर वो शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता सच्चाई जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ ही टाइम में सिचैन की भी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ये सुनकर सॉ शिनचैन शुयांग की तरफ देखकर बोलता है, कौन सा सच? ये सुनकर शुयांग उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है, छोड़ो उसे, बाय द वे तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, वैसे क्या तुम मेरी वाइफ बनोगे? ये बोलकर वो उसे फ्लर्टिंग करने लगा। शिंग चैन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली शुयांग की तरफ देखता है। शिंग चैन उसको कहता है, शट अप। पर ये सुनकर शुयांग हंसते हुए बोलता है, वैसे मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ? सारे घोस्ट तो मुझसे मैरिज करने पे मरे जा रहे हैं, पर देखो मैं अभी तक सिंगल हूँ। मैं बस परफेक्ट मैच का इंतज़ार कर रहा था और शायद तक मेरे परफेक्ट मैच तुम हो। ये बोलकर वो शिंग चैन को एक विंग करता है जिससे शिंग चैन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है, व्हाट? घोस्ट तुमसे शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर शुयांग कहते हैं, हाँ। ये सुन शिंग चैन उसके कहता है, नॉनसेंस, जाने दो मुझे। ये बोलकर वो शाउट करता है जिसे सुनकर शुयांग उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचकर उसे अंदर प्लेस के अंदर ले जाने लगा और उसे एक रूम में बंद कर देता है और वो कहता है, अब तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर शिनचैन कहता है, कभी नहीं। पर वो आगे कुछ कह पाता है कि उससे पहले ही शुयांग ने उसके गालों पे किस कर दिया था जिससे शिनचैन के कान पूरी तरह रेड हो गए थे और वो उसे शेमलेस कहता है। ये सुनकर शुयांग उसके तरफ एक स्माइल देता है जिससे हमारा शिनचैन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा। उसकी हार्ट तो मेल्ट ही हो गया था और वो अपने ब्लशिंग फेस को छुपाने के लिए दूसरी तरफ देखता है कि तभी शुयांग उसके कानों के पास आकर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर शिंग चैन उसके तरफ देखता है और फिर कहता है, मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ? ये कितनी ज़्यादा डस्ट है और साथ ही यहाँ तो डस्ट की बहुत ज़्यादा लेयर पड़ी हुई है।
कोई ऐसी जगह पे सर्वाइव ही कैसे कर सकता है। ये बोलकर वो अपने कपड़ों को झाड़ देता है, जिसे सुनकर शुयांग प्राउड करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हमारे रूम को क्लीन कर दूंगा। ये सुनकर शुयांग शिंग-चैन उसके तरफ देखते हुए कहता है, हमारा रूम? कभी नहीं, जाओ अपने दूसरे रूम में रहो। ये बोलकर वो शुयांग की आंखों में देखता है। शुयांग उसके तरफ पपी आइज बनाकर बोलता है, पर क्यों? ये तो मेरा रूम है और तुम मुझे मेरे ही रूम से बाहर फेंक रहे हो। ये तो हमारा रूम बन गया ना अब। ये बोलकर वो उसके तरफ पपी सा आइज बना रहा था, पपी सा फेस बना रहा था, जिससे शाओ शिनचैन उसे देखते हुए बोलते हैं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है स्ट्रेंजर के साथ कोई रूम शेयर करने में। और हाँ, अगर तुम्हें इस रूम को क्लीन करना है तो तुम कर सकते हो, पर तुम्हें अलग रूम में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर शुयांग पाउट बनाते हुए कहते हैं, ओह ओके, पर माइंड करो, मैं एक बात बता देता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम सिर्फ मेरे हो, ओनली मेरी, नोट इट। ये बोलकर वो उसकी तरफ देखता है, पर शिंगचैन उसे उस रूम से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और अपने मन में सोचता है, ये ब्रैड डेविल कहीं का, हाँ फॉरगेट, मुझे अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहीं रहना पड़ेगा और अपने दोस्त विंग को बचाना पड़ेगा। वो मुझे अभी नहीं जानता, पर जब उसकी मेमोरी आ जाएगी तब वो मुझे रिमेम्बर कर लेगा। ये बोलकर वो अपने मन में ही मुस्कुराता है। अब रात का टाइम, वांग जी विंग के रूम में आता है। वो देखता है कि विंग तो जमीन पे अपने घुटनों को हक करके सोया हुआ है, जिसे देखकर वांग जी उस रूम से बाहर आता है और बाहर जाकर अपने थ्रोन पे बैठ गया था। वांग जी को यहीं पर कंफर्टेबल फील होता है। अब सुबह का टाइम, विंग अपनी आंखें खोलता है। वो उठते साथ ही अपनी आंखों को रब करता है और उसे सब कुछ याद आने लग गया। विंग अभी भी फ्लोर पे था, तभी वो अचानक से उठकर डोर की तरफ भागने लगा था और वो देखता है कि डोर तो बाहर से लॉक है। विंग कंटिन्यूअसली उस डोर को बजाने लगा, कोई खोल दे उसे, पर कोई भी खोल नहीं रहा था। ये रूम बहुत बड़ा है, यहाँ का बेड भी बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक सेपरेट बाथरूम है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और साथ ही यहाँ पर डस्ट की एक लेयर भरी पड़ी है, इवन बेड पर भी। विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। वो पूरे रूम में देखता है, वो ट्राई कर रहा था कि इस जगह से वो भाग पाए, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, बस एक डोर के अलावा। विंग बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गया था, उसके आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे। वो फिर से फ्लोर पे बैठ जाता है अपने घुटनों को हक करके। फिर करीबन 8 बजे कोई ओपन करता है गेट को। गेट खुलने की आवाज़ से विंग वहाँ पर जल्दी से देखने लगा और वो जल्दी से उठ भी गया था। विंग वहाँ देखता है, वहाँ एक घोस्ट अंदर आ रहा था। उस घोस्ट के हाथों में एक फूड का ट्रे था। वो घोस्ट विंग के पास आता है और फिर विंग उस घोस्ट को देखता है। विंग उस घोस्ट को देखते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। ये बोलकर वो उस घोस्ट से बैक करने लगा था। उस घोस्ट का नाम वैनिंग था। वैनिंग विंग की तरफ देखकर बोलता है, नहीं, आप इस जगह से भाग नहीं सकते, इस जगह से भागने का आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा और साथ ही यहाँ से आप भाग भी नहीं सकते, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा और साथ ही मैं मास्टर को चीट भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग इस बात को सुनकर अपसेट हो गया और वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया था। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना। वहीं हमारा वैनिंग वैनिंग अपना सर को लो कर लेता है और वो वहाँ पर फूड का ट्रे रख के कहता है, मास्टर, मास्टर ने मुझे कहा है कि आपको ये खाना खाना पड़ेगा, अब ये खाना खा लो। ये सुनकर विंग गुस्से में उसके आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं, गेट आउट, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कोई भी खाना नहीं खाना, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर वैन निंग कहता है, पर वो आगे कुछ कह पाता कि विंग उसके बात को काटते हुए शाउट करते हुए बोलता है, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी का फेस नहीं देखना, मैंने कहा ना, मुझे किसी का फेस नहीं देखना और तुम जाकर अपने मास्टर को बोल देना मुझे कोई भी खाना नहीं खाना है, मैं यहाँ पर भूखा ही मर जाऊँगा, पर पर मैं कभी भी खाने को टच नहीं करूँगा, जो भी खाना वो देगा। ये बोलकर वो चिल्लाता है। वहीं हमारा वैनी वहाँ पर खड़ा रहता है। विंग उसको देख रहा था।
विंग डोर की तरफ देख रहा था। वो देखता है कि डोर ओपन है। विंग अभी चांस था, इसीलिए वो सीधा डोर की तरफ भागने लगा, पर हमारे वैनिंग ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। ये सुनकर हमारा वैनिंग काम टोन में बोलता है, नहीं, और वो बाहर से गेट को लगा देता है। विंग उस गेट को बजाता ही रह गया, पर कोई भी खोल नहीं रहा था। वहीं हमारे वैनिंग को विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था। फिर वैनिंग सीधा वांगजी के पास जाता है। वांगजी अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था, वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में। हमारा वैनिंग अपने सर को लो करके उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, मास्टर, उसने खाना नहीं खाया। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ से खड़ा हो गया और वो सीधा उसके पास आता है। यूबिन मतलब हमारे वैनिंग के पास। वैनिंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। वांगजी उसके पास आता है और वो उस फूड के ट्रे को अपने हाथों में पकड़ लेता है और फिर वो सीधा विंग के रूम में जाता है। वो विंग के रूम का गेट खोलता है। वहीं वो विंग को देखता है, जो अभी भी फ्लोर पे बैठा हुआ था और रो रहा था। वांगजी काम टोन में ही विंग से कहता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ये सुनकर विंग उसे बिना देखे ही कहता है, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। ये सुन वांगजी डीप आवाज में कहता है, खाओ इसे, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खिलाऊंगा अपने तरीके से। ये सुनकर विंग वांगजी को गुस्से भरी आंखों से देखता है। वहीं वांगजी विंग के सामने आ गया था। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मुझे फूड नहीं खाना है, चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर वांगजी विंग के तरफ देखता है और वो डेविल सा स्माइल करते हुए कहता है, तुम खाना नहीं खाना चाहते? अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें मुझे टॉलरेट करने का शक्ति कैसे मिलेगा? क्योंकि आज रात को मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर वो डेविल सा स्माइल करता है। वहीं विंग डरते हुए उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? मैं कभी भी तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, पर मैं तो कर सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग के सामने ही बैठ गया और वो फूड का एक बाइट लेता है और वो विंग के नेक को पकड़ता है और सीधा अपने लिप्स को विंग के लिप्स से अटैच कर देता है। विंग वांगजी को पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वांगजी अपने मुंह से ही विंग को खाना खिलाने लग गया, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। वो उस फूड को खाना नहीं चाहता था, पर वांगजी उसे फोर्स करता है। वो अपने खाने को खाने के लिए विंग भी उस खाने को मतलब निगल लेता है। वहीं वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स से हटाता है। विंग की आंखें अभी आंसू से पूरी भर चुकी थी। वो गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी फिर से अपने मुंह में फूड भरता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है, पर विंग कहता है, तुम मुझे किस नहीं कर सकते, मैं खुद खा लूँगा, मैं अपने अपने हाथों से खा लूँगा। ये बोलकर वो वांगजी के हाथों से ट्रे लेता है और वो खुद ही खाने लग गया था। वहीं वांगजी कहता है, मेरे सामने इसे फिनिश करो। विंग बिना देखे ही वांगजी को वो खाना खाने लग गया था। वांगजी उसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो विंग को देखता है। कुछ टाइम बाद वांगजी उस ट्रे को लेकर रूम से बाहर आता है। वहीं विंग जल्दी जल्दी से अपने लिप्स को रब कर रहा था और वो अपने मन में ही कह रहा था, अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने क्या गलत किया है? मैं ही क्यों सफ़र कर रहा हूँ? प्लीज़ मुझे इस तरह का पनिशमेंट मत दो। मैं इस तरह का पनिशमेंट डिज़र्व नहीं करता। ये बोलते हुए वो रो रहा था और फिर आफ्टरनून में फिर से हमारा वेन्निंग विंग को खाना देते आता है और फिर विंग साइलेंटली फूड को खाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फिर से वांगजी उसे फोर्सफुली अपने लिप्स से खाना खिलाए। अब रात हो चुकी थी। विंग अभी भी अपने रूम में अपने घुटनों को हक करके बैठा हुआ था। सडनली कोई आवाज़ आती है। विंग अपने फेस को ऊपर उठा कर देखता है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, कोई हेल्प मी, कोई कोई मेरी हेल्प करो, कोई मुझे बचाओ इस घोस्ट से, ये कितने ज़्यादा अगली है, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। ये बोलकर वो चिल्ला रहा था। सारे घोस्ट विंग के रूम में आ चुके थे। कुछ घोस्ट लोग बहुत ज़्यादा डेंजर दिख रहे थे।
तभी वहाँ पर वैनिंग आता है। विंग की आवाज़ सुनकर वो अंदर आता है। वो विंग को देखता है जो कॉर्नर में बैठा हुआ रो रहा था। फिर वैनिंग सब घोस्ट को देखता है और फिर वो सबको जाने को बोलता है। वो सारे भी धीरे धीरे करके उस रूम से बाहर निकलने लग गए थे। तभी विंग एक तरफ इशारा करके बोलता है, उसे भी बाहर निकालो, वो गया नहीं है। ये सुनकर वैनिंग पीछे मुड़ के देखता है, ऊपर देखता है। वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी सी फीमेल घोस्ट लटकी हुई थी। वो बहुत सारी डरावनी दिख रही थी। उसका फेस पूरा वाइट था, उसकी आंखें रेड थी, उसने वाइट कलर का रोब पहना हुआ था, उसके बाल बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहे थे। फिर हमारा वैनिंग उस लेडी को कहता है कि इस रूम से बाहर जाओ, विंग डर रहा है। ये सुनकर वो लेडी वहाँ से चली गई थी। फिर वैनिंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब कोई भी आपको नहीं डराएगा। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर से उसने अपने सर को अपने घुटनों के बीच में डालकर रोना स्टार्ट कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा टैम्बल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग के रूम की तरफ आ रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया था। वो शाओ शिनचैन था। शाओ शिनचैन वांग जी को देखता है। शाओ शिनचैन वांग जी को देखते हुए बोलते हैं, डेविल लैन वांग जी, मैं तो तुम्हें सर्च कर रहा था। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और फिर वो विंग के रूम की तरफ जाने लगा कि तभी शाओ शिनचैन वांग जी को गुस्से भरी टोन में बोलता है, कहाँ है विवुशियान। ये सुनकर वांग जी उसे बिना देखे ही बोलता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, वो मेरा फ्रेंड है। ये बात अलग है कि उसे मैं याद नहीं हूँ, पर भी वो इनोसेंट है, उसने तुम्हें हार्म नहीं किया है, प्लीज उसे छोड़ दो। ये सुनकर वांग जी अपने कोल्ड आवाज में बोलता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। शाओ शिनचैन उसको देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। हाँ, मैंने उसे 1000 सालों से मैं उसे जानता हूँ, मैं उसका क्लोज फ्रेंड हूँ और तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। शाओ शिनचैन ये सब कह ही रहा था कि तभी पीछे से शुयांग की आवाज़ आती है। उसने शाओ शिनचैन की आवाज़ सुन ली थी। वो कहता है, लिटिल एंजल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर शाओ शिनचैन उसके तरफ देखकर गुस्से भरी टोन में ही बोलता है, इस टाइम मैं सीरियस हूँ, मुझे वांग जी से बात करनी है, तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करो। ये सुनकर शुयांग उसकी तरफ देखकर कहता है, बाय द वे मैंने तुम्हारा रूम क्लीन कर दिया है, तुम वहाँ रह सकते हो पीसफुली। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, मैंने कहा ना हमें डिस्टर्ब मत करो, मुझे वांग जी से बात करनी है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखकर बोलते हैं, कहाँ है विंग, मुझे उससे मिलना है, वो इनोसेंट है, वो कुछ भी पेन को सहन नहीं कर सकता, प्लीज़ वो सॉफ्ट हार्टेड है, उसे हर्ट मत करो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने कोल्ड आवाज में बोलता है, तुम्हें पहले से ही पता है कि मैंने उसे क्यों लाया है, मैं उसे प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ अपने बच्चे से और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। ये बोल वो शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। शाओ शिनचैन चिल्लाते हुए बोलता है, पर क्यों? ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे रिवेंज लेना है तुम्हारी उस सो कॉल्ड लीडर से, सो कॉल्ड सिचैन से। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अभी खून सवार था क्योंकि शाओ शिनचैन उसे इरिटेट जो कर रहा था। वांग जी उसके तरफ एक कदम लेता है जिससे हमारा शाओ शिनचैन थोड़ा सा घबरा गया था। वो उसको मारने ही जा रहा था कि तभी शुयांग ने उसका हाथ पकड़ शाओ शिनचैन का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने पीछे कर लेता है, जिससे वांग जी उसे देखता है और फिर उन दोनों को इग्नोर करके वो विंग की तरफ जाने लग गया था। गाइस अब हेडफोन लगा लेना, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हर्टफुल कंटेंट भरा पड़ा है। वांग जी विंग के रूम का गेट खोलता है, वो अंदर जाता है और अंदर से ही गेट को अपनी मैजिक से ब्लॉक कर देता है और फिर वो विंग की तरफ आता है। विंग एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था और उसने अपने सर को अपने घुटनों के बीच छुपा के रखा हुआ था। तभी वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुमने खाना खा लिया? ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ पेल आंखों से और पेल फेस से देखता है और अपने सर को नोट करता है। वांग जी उसे डीप आवाज में कहता है, खड़े हो जाओ। ये सुनकर विंग साइलेंट था और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया।
वांग जी उसके करीब जाता है, जिसे देखकर विंग एक कदम पीछे जाता है, पर कुछ ही टाइम बाद वो वॉल से टकरा जाता है, जिसे देखकर वांग जी के फेस में इस्मक आ गया। वो विंग के हाथों को पकड़ने ही जा रहा था कि अचानक से विंग साइड हो गया, और वो दूसरी साइड हो पाता कि वांग जी ने उसको पकड़ लिया। वहीं विंग उसे कहता है, दूर रहो मुझसे। ये सुनकर वांग जी उसे काम और डीप वॉइस में ही कहता है, क्योंकि तुम मेरे शिकार हो तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। ये बोलकर वो स्मक करता है। वहीं विंग जब वांग जी के होठों में वो स्मक देखता है, वो टेम्बल करने लग गया था। वो कहता है, तुम्हें तुम्हें चाहिए क्या। ये सुनकर वांग जी रिप्लाई करता है, तुम ऑलरेडी जानते हो। ये सुनकर विंग एक कदम पीछे लेते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी टच करने नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी उसके कदम उसके पास आते हुए कहता है, यस, मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ आता है। विंग चिल्लाकर उसे कहता है, स्टे अवे, मेरे पास आना भी नहीं। पर वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो उसे फ्लोर पे थ्रो कर देता है, जिससे विंग को हर्ट हो जाता है। उसके नील में कि उसके घुटनों में। वांग जी अपने कपड़े रिमूव करने लगा। विंग उसे देख रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो अपने आप को पीछे कर रहा था। वो वांग जी को देख रहा था, जो वांग जी ने अपने कपड़े को उतार ही दिया था। वो अपने पैंट को उतार रहा था, जिसे देखकर विंग कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने बेग कर रहा हूँ, प्लीज़ इतने क्रूर मत बनो, प्लीज़। ये बोलते हुए वो उससे बेग कर रहा था, पर वांग जी अपने पैंट को उतार कर विंग के पास आ जाता है। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि वांग जी विंग के सामने पूरी तरह न्यूड था। वांग जी उसके पास आता है और वो उसके सामने बैठते हुए विंग को अपने आप को देखने में मजबूर करता है, पर विंग तो नहीं देख रहा था। विंग वांग जी विंग के नेक को पकड़ लेता है और वो उसे किस करने लगा, जिससे विंग शॉक, वो उसे दूर धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को मैजिकल थ्रेड से बांध दिया था। विंग चीख रहा था, वो बोल रहा था, लीव मी ड्रेविल, तुम सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें बेग कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर वांग जी विंग के भी कपड़े उतार देता है, और साथ में उसके ट्राउज़र को भी। विंग चिल्ला चिल्ला के रो रहा था और वो कह रहा था, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। पर वांग जी नहीं सुनता, और उसने विंग को विंग के कपड़ों को उसके पूरे बदन से रिमूव कर दिया था पूरी तरह। विंग अभी अनड्रेस हो चुका था, और वांग जी उसे बिना प्रिपेयर किए ही अपने शेर को उसके गुफा में डाल देता है। विंग इतनी जोर से चीखा था कि शायद तक वांग जी के उस पूरे जगह में उसकी चीख गूंज गई होगी। वांग जी ये सुनकर उस रूम में पूरी तरह अपने मैजिक से स्पेल डाल देता है, ताकि विंग की आवाज़ें बाहर ना जा सके। विंग दर्द में चीख रहा था। वांग जी स्लोली स्लोली मूव होता है, पर जब वो देखता है कि विंग रो रहा है, तब वो कुछ टाइम तक वहाँ पर रुक जाता है। विंग कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था। वहीं वांग जी विंग के बैग को सहला रहा था, ताकि वो उसे शांत कर पाए, और दूसरे हाथ से वो उसके चेस्ट पे अपना हाथ फिरा रहा था। जब वांग जी को लगता है कि विंग अब शांत हो गया, वो अपने आप को मूव करने लगता है बहुत ही स्पीडली, जिससे विंग की चीखें पूरे रूम में गूंजने लगी। वांग जी कुछ ही टाइम में रिलीज हो गया, वो शांत हो गया। विंग अभी भी रोए जा रहा था, उसके अंदर अभी भी वांग जी का शेर था, इसीलिए विंग को दर्द हो रहा था। उसका ये पहली बार था, और अचानक से ये सब हुआ, तो विंग इसे सहन नहीं कर पाया, और वो बार बार वांग जी से बेग करने लगा कि प्लीज़, मैं इसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़, प्लीज़ मर्सी दिखाओ मुझ पे, प्लीज़। ये बोलते हुए वो बेग कर रहा था, पर वांग जी उसे ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहा था। वहीं विंग के पूरे गाल, उसके नोज़, पूरी उसकी बॉडी रेड पड़ गई थी, क्योंकि विंग इतनी बुरी तरह रो रहा था। वांग जी उसके साथ एक बार तो इंटीमेट हो चुका था, फिर से दोबारा वो करने लगा था, जिससे इस बार विंग सहन नहीं कर पाया, और कुछ ही टाइम में वो बेहोश हो गया। वांग जी उसे ज़रा सा भी एक बार भी किस नहीं किया, और लगातार विंग के अंदर ही वो सब कर रहा था। कुछ ही टाइम बाद वांग जी अपने
उस शेर को विंग से बाहर निकालता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग के फेस पे अभी भी आंसू थे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो मुझे टॉलरेट भी नहीं कर सकते 2 राउंड तक। तुम मुझे हमेशा कैसे टॉलरेट करोगे? ये बोलकर वो अनकॉन्शियस विंग को देखता है और फिर फ्लोर से अपने कपड़े उठाता है और वो अपने साथ-साथ विंग के कपड़े उठाकर विंग की बॉडी में फेंक देता है और विंग के हाथों को भी छोड़ देता है। वो जिस मैजिक स्पेल से विंग के हाथों को बांधा हुआ था, उसको भी निकाल देता है और फिर वो वहाँ से चला गया। विंग अभी भी उसी फ्लोर में उसी हालत में था। वांग जी अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था। उसके सामने में वह भी वैनिंग खड़ा हुआ था। वांग जी वैनिंग को देखते हुए बोलता है कि जाओ उस दूसरे एंजल को बुला के लाओ, उसे लेके आओ। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया था। कुछ ही टाइम बाद वैनिंग शॉ शिनचैन को उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है। तभी शॉ शिनचैन वांग जी को देखते हुए कहता है, अब क्या हुआ? अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, जाओ वैनिंग के साथ विंग के रूम में जाओ, विंग अभी इंजर्ड है। ये सुनकर सौ सिंचन कहता है, क्या? उसे क्या हुआ? तुमने हर्ट किया उसे? ये सुनकर वांग जी कहता है, अभी जाओ। ये बोलकर वो अपने आंखों को दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं ये सुनकर शिनचैन कहता है, यहाँ चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा मुझे कहाँ जाना है? ये सुनकर वैनिंग कहता है, हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो उसे इशारा करता है। सिंह चैन भी अपना सर हिलाता है और फिर कुछ ही टाइम में वो दोनों विंग के रूम के बाहर खड़े हुए थे। दोनों ही अंदर जाते हैं और विंग की कंडीशन को देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वहीं वेनिंग ने अपना सर ही नीचे कर लिया था और शाओशिन चैन ने तो शाओशिन चैन सीधा भागकर विंग के पास पहुंचा था और वो विंग को अच्छे से ड्रेस करता है। उसके ब्लड को उसके जो नीचे से निकल रहे थे ब्लड को साफ करता है और फिर वो कहता है, वैनी क्या तुम वार्म वाटर ला सकते हो? जाओ जल्दी जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया था, मतलब कि वैनी वहाँ से चला गया था। वैनी कुछ ही टाइम में वहाँ पर वार्म वाटर लेकर आ जाता है और शाओशिन चैन विंग को क्लीन करता है और फिर उसमें एनर्जी देता है उसकी बॉडी में। कुछ ही टाइम बाद विंग होश में आ गया था। वो अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखें खोलते ही उसने सीधा वैनिंग और शाओशिन चैन को अपने सामने देखा था। रूम भी क्लीन हो चुका था। वो वैनिंग ने क्लीन कर दिया था। विंग बेड पे लेटा हुआ था। विंग लेटे लेटे ही रोने लग गया था क्योंकि उसे सब कुछ याद आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी शाओ शिनचैन उसे काम करने की कोशिश करता है। शाओ शिनचैन उसे अपसेट नहीं देख सकता, विंग को इस कंडीशन में नहीं देख सकता वो। फिर दूसरी तरफ वांग जी भी अपने दूसरे रूम में था। वो पूरे सामानों को तोड़ फोड़ रहा था। वो ग्रॉल कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एंगर था पर उसे पता नहीं कि रीज़न क्या है। वहीं शुयांग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? स्टॉप इट। ये तुम पूरे सामानों को तोड़ रहे हो। तभी वांग जी उसको देखते हुए बोलता है, हाँ मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे उस सिचुएशन को ख़त्म करना है। ये सब उसी के कारण है। मेरे गुस्से का रीज़न भी वही है। ये बोलकर वो एक और सामान को तोड़ देता है। वहीं शुयांग उसे काम करता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ वांग जी। वांग जी ग्रॉल करते हुए कहता है, कैसे कैसे हो जाऊँ मैं शांत? ये सुनकर शुयांग वांग जी को गले से लगा लेता है। वांग जी अब फूट फूट के रोने लग गया था। वो भी उसे टाइटली गले लगा लेता है। शुयांग उसके बालों को पैट कर रहा था और कह रहा था, काम डाउन वांग जी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारा रिवेंज भी एक दिन पूरा हो जाएगा। तुम बस शांत हो जाओ। ये बोलकर वो उसके बैग को सहला रहा था। वहीं अगली सुबह विंग उठता है पर उसे अब अपनी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि शाओशिन चैन ने उसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफ़र किया था जिससे अब विंग को अच्छा लग रहा है। विंग बाथरूम जाता है, शावर लेता है और फिर रूम में आता है और साइलेंटली बेड पर बैठकर वो रो रहा था। तभी वहाँ पर वैनिंग आता है। विंग पहले उसे देखता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वैनिंग विंग से कहता है, मैंने आपके लिए खाना लाया है, आप खा लीजिए। पर वो आगे कंप्लीट कर पाता कि विंग उसे कहता है मुझे नहीं खाना, पर वैनिंग उसे कह पाता कि आप खा लो, पर विंग चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। ये सुनकर
वैन निंग वहाँ से चला गया था और फिर इवनिंग तक पूरा विंग बिना खाए ही रहता है। जब ये बात वांग जी को पता चली, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और वो सीधा विंग के रूम में जाता है। वो विंग को देखता है, विंग पहली वांग जी को देखता है और फिर अपना सर टर्न कर लेता है। वांग जी चिल्लाते हुए विंग से कहता है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तुम्हें हो क्या गया है। ये सुनकर विंग काम आवाज़ में अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है। वहीं वांग जी विंग के आंखों में आंसू देख पा रहा था। वांग जी विंग के आंखों में मतलब आंखों को स्वलन देख पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है। वांग जी विंग को शाउट करते हुए कहता है, ओके तो ऐसे ही रहो पूरे दिन भर, आज ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। वहीं विंग अपने आप को कंबल से ढक कर रोने लग गया था। अब रात को वांग जी विंग के रूम में आता है। विंग अभी भी उसी तरह बेड पे बैठा हुआ था, पर आज उसके साथ शव शिनचैन भी था। विंग जब वांग जी को रूम के अंदर देखता है, उसकी बॉडी फिर से शिवर करने लग गई थी। वहीं वांग जी शाओ शिनचैन का हाथ पकड़कर सीधा रूम से बाहर फेंक देता है। शाओ शिनचैन कंटिन्यूसली उस रूम के गेट को बचाने लगा था, पर वांग जी ने तो गेट बंद कर दिया था। वांग जी विंग के पास आता है। विंग डरते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को कहता है, तो तुम ठीक हो अब? मुझे पता है तुम हंग्री हो, पर कोई बात नहीं, मैं आज भी तुम पे कोई मर्जी नहीं दिखाऊंगा। तुम खाना खाओ या ना खाओ, मैं तो हर रोज यही करूंगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है और उसके होठों में एक इविल सा स्माइल था। ये सुनकर विंग के आंखों से आंसू निकलने लगे और वो वहीं पर बैठा रहा, क्योंकि उसे पता है अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी को जो करना है वो तो करेगा ही। वांग जी अपने कपड़े उतारता है और फिर वो विंग के हाथों को बेड से बांध देता है। और फिर क्या, वांग जी फिर से विंग के साथ वही सब करने लगा। विंग बहुत ज़्यादा चीख रहा था, उसे दर्द हो रहा था, पर वो इसे मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है वांग जी नहीं मानेगा। पर वांग जी एक बार भी विंग को किस नहीं करता, बस वो अपने आप को शांत कर रहा था। 2 राउंड के बाद विंग अनकॉन्शियस हो गया था। वहीं वांग जी फिर से विंग को मतलब ऐसे ही कंडीशन में 3rd राउंड में चला गया था। फिर जैसे ही वांग जी सेटिस्फाइड हुआ, वो विंग को मतलब विंग के ऊपर कपड़ा फेंक कर वहाँ से रूम से बाहर निकल गया था। वहीं रूम के बाहर शाओ शिनचैन और साथ में रूम के बाहर ही खड़े हुए थे। जैसे ही वांग जी बाहर गया, वो लोग अंदर जाते हैं, विंग को अच्छे से कपड़ा पहनाते हैं। वहीं शाओ शिनचैन तो इमोशनल हो गया था विंग को ऐसे देखकर। वहीं वैनिंग भी अपसेट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी सीधा डार्क फॉरेस्ट की तरफ जाता है और वहां जाकर वो ग्रॉल कर रहा था बहुत जोर जोर से। वो वहां के पेड़ों को उठा कर फेंके जा रहा था। अब वहां पर थंडर गिरने लगे थे, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। वहाँ जितने भी पेड़ थे, वहाँ के जितने भी सामान्य थे, वांग जी उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग गया था। अभी वांग जी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, उसके इमोशन उसके काबू में नहीं थे। हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।